अपदीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। और कल जैसे हमने जाना था कि हम कैसे सीखते जाएंगे और गलतियों को अनित्य करते जाएंगे, उनको पीछे छोड़ते जाएंगे। तो उसी प्रकार हम आज भी थोड़ा सा जानेंगे। पहले हम 10 मिनट की साधना करेंगे। हमारा समय वीडियो में बना रही हूँ तो समय को थोड़ा कम करूँगी। आप लोग कृपया अलार्म लगा के 10 मिनट का आनापाना कर लें, तो धीरे धीरे आपको अभ्यास बनेगा। तो चलिए, सांस को एकदम अंदर भरेंगे। पहले तो एकदम सुखासन में बैठ के ज्ञान मुद्रा में एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखेंगे और लंबी सांस लेंगे। फिर एकदम सामान्यता, कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं, जैसे एकदम नॉर्मल आप सांस लेते हैं वैसे ही सांस लीजिए। सांस देखिए कहाँ जा रही है, आपके होंठ के ऊपर छू रही है या फिर नासिका के छिद्रों में ही छू रही है या फिर होंठ के बाहर जा रही है। बस अपनी सांसों का छूना देखना है और यही सांसों का छूना देखते देखते आप मोक्ष को भी छू लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। आप इस बुद्ध के मार्ग को, आप इस अपने आप को जानने के मार्ग को थोड़ा सा भी कम ना आके, क्योंकि जब भगवान बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, तो वो कुछ ऐसे ही नहीं बोले हैं अपदीपो भव, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर अपने दुख का निवारण करने के लिए, सत्य को जानने के लिए उन्होंने जो कठोर संकल्प लेके ज्ञान अर्जित किया, वही ज्ञान उनके लिए ईश्वर बना और वही ईश्वर उनको ईश्वर बना दिया। तो यानी कि आपके अंदर बैठा ईश्वर आपको सजग रूप से ईश्वर बना देगा। आप मानव देह में तो हैं, आप मानव शरीर में तो हैं, परंतु यही शरीर आपका देवतुल्य बना देगा। आपकी सांसें सदते सदते इतनी सद जाएंगी कि आपको ये ब्रह्मांड साधने में भी जरा सा भी लेश मात्र का भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड कहीं और नहीं, आपके अंदर है। जो भी इस धरा पे है आपको स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है, आप उसको छू सकते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, आप उसका अनुभव कर सकते हैं। वो सब चीज़ें आपके अंदर निहित है। ये जो जरा सी चमड़ी है ना, इस चमड़ी के अंदर सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड है। और ये जो हमारी चमड़ी है, जिस पे हम लोग बहुत गर्व करते हैं, जिसकी चमड़ी थोड़ी ज़्यादा साफ़ होती है, वो बहुत गौरवान्वित अपने आप को समझता है कि वो बहुत सुंदर है। तो ये गलती आप कभी मत करिएगा, ये घमंड आप कभी मत करिएगा, क्योंकि ये चमड़ी भी ब्रह्मांड का एक रूप है। कभी आप महसूस करिएगा तो पाइएगा। जब आप अपने अंदर धीरे धीरे विचरण करने लगते हैं तो आप सच में पाते हैं कि जो आपको बाहर दिख रहा है, जो आपको बाहर आसमान खुला, स्वच्छंद, निर्मल, स्वच्छ दिख रहा है, वही आसमान आपके अंदर भी है। क्या कभी आपने महसूस किया? अगर नहीं किया है तो ये ध्यान साधना के द्वारा आप ज़रूर करिए। जैसे कि आप स्पाइडरमैन, सुपरमैन या फिर अपनी कल्पनाओं में उड़ते हुए देखा होगा, या फिर जैसे कथाओं में देवी देवता लोग उड़ते हैं, आशीर्वाद दे के सबका भला करते हैं। आप बिल्कुल वैसे ही बनोगे। केवल सांस साधिए। सांस के साधते साधते कब आप ईश्वर बन गए आपको पता ही नहीं चलेगा। केवल शर्त इतनी है, जो भी कार्य करें ईमानदारी से करें, लगन से करें,
आपको मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा। ईश्वर के क्या गुण होते हैं वो भी एहसास करने को मिलेगा। मोक्ष कोई पाने की चीज़ नहीं ना, मोक्ष खोजने की चीज़ है। मोक्ष कोई ऐसा कोई दे नहीं देता है कि हमने बहुत करोड़ों रुपया या बहुत सोना चांदी दिया और मुझे मोक्ष मिल गया। ऐसा कुछ भी नहीं ना। आप एक बार बुद्ध की राह पे चलेंगे, आप खुद अनुभव करेंगे, आप खुद देखेंगे कि इसमें कितनी शांति है, इसमें कितना आनंद है। ये जो वर्तमान समय में इतना सब बाहर दुनिया में हो रहा है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, अगर उनमें से आधी जनता भी विपश्यना के या बुद्ध के मार्ग पे ही या बुद्ध को जान ही ले तो ये धरती फिर से स्वर्ग बन जाएगी। हम जैसे जैसे बुद्ध के विषय में जान रहे हैं, बुद्ध कोई छोटी बात नहीं है। बुद्ध को जानना बहुत ही एक तपस्या के समान है। बुद्ध ने तो तपस्या की थी, पर अब उनको जानना भी किसी तपस्या से कम नहीं ना। केवल ध्यान करना ही बुद्ध नहीं है। बुद्ध को जानने के लिए बहुत ज़्यादा आपको समय और संयम की ज़रूरत पड़ेगी। बुद्ध को अगर जान लिया तो आप, जो मैंने अभी कहा, ईश्वर तुल्य हो जाएंगे। वो सारी इच्छाओं को पूर्ति की कुंजी आप पा लेंगे। आप विश्वास तो करिए। जैसे जैसे मैं जानती जाऊंगी, हम आपके साथ साझा करते जाएंगे। हो सके तो आप लोग भी लाभ उठाते चलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, हमारा मंगल हो, सृष्टि के समस्त प्राणियों का मंगल हो। नमो बुद्धाय।